मैंने वो मूवी देखी, ये क्या देख लिया भाई, क्या लिटरली क्या। लोगों को अपने बच्चों की, अपने घर वालों की लाशों का पता नहीं चला, उसमें लावारिस करके उन्हें जला दिया गया और वो ढूंढ रहे हैं उन्हें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हो? मुझे तो सुबह रहने से दो उठा रहने के, दो रहने नहीं दो। नहीं, सुबह से उठा, गुड मॉर्निंग बेबी, उठ जाओ, ऐसे ऐसे करती हूँ ना। तो आई एम हैबिचुअल टू इट। वे लोग सब हैबिचुअल नहीं है। हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है गाइस, तो आज कल मैं रात को बहुत ही शौक मना रही थी कि कल हैप्पी स्कूल चली जाएगी, मैं अकेली पढ़ जाऊंगी और मुझे कॉफी कौन बना के देगा, एंड सो सुबह ब्लॉग की इंट्रो कौन करेगा। सो हियर इज माय कॉफी। मेरा कप टूट गया तो मुझे स्टील के ग्लास में पीनी पड़ रही। कांच के गिलास में पी लो। आई नीड माय कप। ले आऊंगी। मेरा बर्गर आने वाला था आज। मैं जिस दिन स्कूल जाने का सोचती हूँ ना, उस दिन पूरी कायनात ये करने में लग जाती है कि मैं ये स्कूल ना स्कूल ना जाऊँ। जाए, बड़ी मुश्किलों से तो ये स्कूल जाने का हम प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, ये प्रिपेयर करती है। उस दिन नेचर प्रिपेयर नहीं कर पाता, लेकिन ना, मैं तुम दोनों को अलग नहीं देखना चाहता। नौकरी छोड़, पर पता है कोई नहीं, कल को लिटरली, जाऊंगी, हर लिटरली बार ऐसा होता है। अभी मुझे नहीं लगता ये 2-3 दिन तक रुकने वाली है। मेरे स्कूल जाने का दृढ़ निश्चय देख कर इतना दुखी हो गए भगवान। पता है मुझे रात ही सेपरेशन एंजाइटी सी हो रही थी, मुझे नींद नहीं आई रात आपने भर। करवाई है बारिश। हाँ आपकी मैं, एंजाइटी इतनी हाइप होगी वो आसमान में चली गई। लिटरली मुझे सेपरेशन एंजाइटी जैसी सी फील हो रही थी, मैं रात बिल्कुल नहीं सो पाई। ये तो देखा ना तूने, मैं कैसे इधर कभी इधर, मतलब परसों रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी, आई डोंट नो व्हाई, क्या था रीजन था, बट कल मुझे बिल्कुल अच्छी नींद नहीं आई। मैं बहुत डिस्टर्ब रही, मतलब पता नहीं क्या था कुछ दिन इसी की कल चली जाएगी, मैं क्या अकेले कैसे रहूंगी। जिसमें कि मैं सारा दिन अपने काम में बिजी रहती हूँ, बट ये आसपास होती है ना तो मुझे ना संतुष्टि सी रहती है, दैट या शी इज हियर। खाओ मत मुझे। तो गाइस, मैं लिटरली जोन आउट होगी इतनी देर में हाँ ही। मुझे पता चल गया था। तो गाइस, आज मेरा बारिश, मेरे यहाँ पे रात 11:45 बारिश शुरू हुई थी और अब तक ये बारिश रुकी नहीं है। टिम 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 चला ही जा रहा है बेचारा। आज मैसेज आया सुबह सुबह, क्या? प्रिय विद्यार्थियों, हाँ, आज की छुट्टी। वो आया। हाँ, ओह माय गॉड, मुझे लगा अपने क्योंकि आप ही वर्षा, मार ली। वर्षा की वजह से आज की छुट्टी। मुझे लगा मैंने क्या अपने आप कल ही मार खुलेंगे। ली। और हमें नहीं लगता खुलेंगे। मुझे नहीं लगता है कि जिस हिसाब से बारिश हो रही है कल तक भी रुक पाएगी। तो थोड़ा थोड़ा ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो हम हवा का आनंद ले रहे हैं। नहाने का आज मन नहीं कर रहा, बट आज ठंडे में नहीं तो गर्म पानी में नहाएंगे अपन। ये नहाएंगी गर्म पानी में, मैं तो ठंडे में यार मैं तो नहाऊंगी। गम में नहाऊंगा, गम गम कॉफी पी के गम गम पानी में नहाऊंगा। गर्म पानी में कैसे नहा लेते हैं लोग? सर्दियों में तो जो धुंध वाली सर्दी होती है उसमें इतना तो गर्म थोड़ी, मतलब ऐसा नुआया ऐसा। फील सा मारा। जब तक मेरे तो ये ठंड सी नहीं चढ़ती ना नहाते टाइम, मुझे तो मजे से फीलिंग्स ही नहीं आती कि मैं मेरा नहाई तो हुई हूँ। हार्ट बीट स्किप हो जाती है। हार्ट व्हाट वी आर डिस्कसिंग गाइस, बाद में मिलते हैं, मजा आता है उसमें, बाद हार्ट में बीट्स मिलते की हैं, भी। बाद में मिलते हैं, बाद में मिलते हैं। भाई बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और घर में भी ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी रात हो गई हो, अंधेरा अंधेरा सो रहा है। और फिर भी मेरी बहन फिर से कोल्ड कॉफी, माय गॉड। इतनी ठंड में कोल्ड कॉफी पिला के मारेगी। मेरी गाइड ने ना मेरे रोंगटे से खड़े कर दिए ना कि थोड़ा जल्दी करो, क्योंकि मैं पूरा पूरा दिन कर रही हूँ तब भी कि थोड़ा जल्दी करो, ठीक है, ऐसे बोला। तो मुझे ना अंदर से एकदम से घबराहट और एनजाइटी ऐसे ऐसे वाली चीज़ हो रही है। हैप्पी ने आके इतनी प्यारी सी हग दी ना कि अब चिंता मत करो, आप काम करो, मैं आपको कॉल कॉफी पिलाता हूँ। मैं क्या ओके, ठंड में और ठंड वो करेगी, जुकाम ना लगवा देना बस। गाइस, अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? यहाँ देखो हम क्या है। भुट्टे की तरह आके टेक्नोलॉजिया। टेक्नोलॉजी, भुट्टे की वजह से। गुड गुड, जीनियस। वैसे मेरा आइडिया था। एक तो पता नहीं यहाँ पे ना इतनी अच्छा मौसम हो रहा है ना, लाइक मैंने ना पूरा दिन यहीं भी बैठ के काट दिया। मैं अभी यहाँ पे पीछे बैठ के पढ़ाई कर रही थी एंड ऑनेस्टली इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, मुझे नींद आ रही है इसकी वजह से। बट अभी ना सोने का टाइम नहीं है तो मैं नहीं सो सकती। तो बस उसके लिए अभी ना मैंने एक सोल्यूशन निकाला है दैट मैं ना
स्टैंड अप कॉमेडी देखने वाली हूँ। मैं ना सुबह से भी देख ही रही थी कुछ छोटा मोटा शॉर्ट्स में देखा था मैंने बीच में स्क्रॉल करते हुए। सो अभी मैं एक फुल वीडियो सोच रही हूँ स्टैंड अप कॉमेडी की देखते हैं। बिकॉज ऑनेस्टली आई थिंक कि मैं ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत में हूँ अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियंस की वीडियोस के। बिकॉज मेरे को ना बहुत मज़ा आता है वो देख के और मेरा ना एकदम मूड अपलिफ्ट हो जाता है उससे। सो आई थिंक स्टैंड अप कॉमेडी इज़ समथिंग विच इज़ रियली माई थिंग। मतलब देखने के लिए मुझे देखनी पसंद है। तो अगर आपके कोई फेवरेट कॉमेडियंस हैं तो डोंट फॉरगेट कि आपको कमेंट डाउन करना है। मैं ज़रूर चेकआउट करूँगी उन्हें। सो यस अभी चलती हूँ, मैं देखती हूँ, मुझे नींद आ जाएगी नहीं तो। Later that same evening. गाइस 2 दिन हो चुके हैं ओ लेकिन भाई कितना भूतिया लग रहा। 2 दिन हो चुके हैं, बिल्कुल बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही ऐसे है। लग रहा हॉरर गेम में से हो। मुझे तो गंदी सी वाइब आ रही बहुत। ईरी। अरे कहना क्या चाहते हो? बहुत स्पूकी लग रहा है ना, डरावना। अभी आया तो ऐसे मैं आपको बाहर छोड़ दूं एक छोटी सी टॉर्च देकर, जाओ ढूंढ के लाओ ट्रेजर। अभी तो तू जापानीज कह रही थी। नहीं लग रहा, नहीं मैंने ऐसे ही कह दिया था, मुंह तो निकल गया था। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। सिस्टर कुछ खाने का मन हो रहा है। जैसे कि पकौड़े। पकौड़े, भजिया, प्याज वाले। अरे हाय, डाइजेस्ट भी ना हो चाय में रात को। रात को बना कौन रहा? कहने पापा का मेहनत लगे। कुछ फिर बिना मेहनत का बना दूं। ऐसा क्या होता है जो बिना मेहनत के होता है? मैगी। मैगी नहीं मैं खाऊंगी। रिसेंटली खाई थी। यस। नहीं मैक्रोनी। हेल्प करोगी तो बना दूंगी क्योंकि इसमें टाइम लगता है। पकौड़े, पकौड़े में भी हेल्प कर दो। सुबह को बनवाइए ना पकौड़े, मम्मी को कन्विंस कर पकौड़ों के लिए। सुबह नहीं मैं खाना चाहती क्योंकि सुबह खाने से ना वो होता है पूरे दिन सोती हूँ मैं। तो शाम को वो तो वैसे भी सोती हूँ। हाँ, शाम को वैसे भी हैवी नहीं हो पाएगा ना। चलो मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, मैक्रोनी बनाते हैं। ओके चलो। भूख लगी है खाना दे दो, हमें भूख बड़ी जोरों से है लगी। खाना। ओह माय गॉड, मुझे लगा वैसे ही गा रही है, तू इसे रिकॉर्ड कर रही थी। क्या करूं यार, कंटेंट क्रिएटर हूँ। गाइस हमने मैक्रोनी की जगह खिचड़ी बना दी है। लिटरली। चीयर्स। क्या सॉस डाल के सही करो ना इसे। सॉस लेके आ। मेरी काली जबान तो नहीं लग तो रहा कि तेरी जुबान काली है ना। जो मैंने कहा दैट जस्ट समहाउ केम ट्रू। या ज्यादा ही नजर डाल दी मतलब मैंने खाने पे। जब हम बहुत शिद्दत से किसी चीज को चाहते हैं ना, वो नहीं मिलती, कई बार वो गड़बड़ कर देती है। या आप लोगों ने वो मूवी आई है ना शतलुज। शतलुज। हाँ, वो मतलब Z5 पर आई और फिर 2 दिन के अंदर ही हटा दी गई। ठीक है, तो वो किसी को मतलब ज्यादा देखने को नहीं मिली। ठीक है, बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में, आपको मेरे से पहले ही पता चल गया होगा। द पॉइंट इज कि मैं ऐसे ही फेसबुक पे स्क्रॉल कर रही थी और मेरे सामने एक लिंक आ गया जिसमें वो पूरी की पूरी मतलब वीडियो आई, वो पूरी की पूरी डाल रखी थी बेसिकली मूवी उन्होंने। माय गॉड, मैंने वो मूवी देखी, ये क्या देख लिया भाई, क्या लिटरली क्या। मुझे ना अब ऐसा लग रहा है कि रात को मुझे ढंग से नींद भी नहीं आएगी, इतना ज्यादा। और बोल रहे हैं उसमें कि 120 या 127, कोई 120 बोल रहा है, 127 बोल रहा है कोई, कि इतने कट्स लगाए हैं उसके बाद जाके उसको रिलीज करा गया। और रिलीज करने वो भी बिना किसी प्रमोशन के रिलीज हुई वो, और फिर 2 दिन के अंदर ही हट भी गई। और Z5 ने मतलब पहले रिलीज करने का जोखिम उठाया और फिर उसे वो भी कर दिया। क्या कर दिया? अथॉरिटीज ने डिलीट करा दी हो। बस पता नहीं क्या हुआ। बट भाई मूवी में इतने कट्स, मेरे ना दोपहर में देखते हुए ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे लिटरली। इतना कुछ है ना, मतलब मुझे सच में लग रहा है कि अब मेरे दिमाग में तब से ना वही चीजें चल रही है, कैसे कैसे हुआ होगा क्या, मतलब इतना बुरा फील हो रहा था ना उसे देखते हुए भी कि एम्पैथी। हाँ ऐसा कैसे कर सकता है कोई, कैसे कर सकता है। और जो उसमें दिलजीत दोसांझ को जो जो दिखाया गया है, और उसमें बहुत सारे कट्स लगने के बाद दिखाया गया है वो
जितनी मारपीट उसमें दिखाई गई है, उनके साथ जो पीड़ित किया गया उन्हें, वो दिखाया गया, वो कट्स लगने के बाद दिखाया गया। और कई बार समझ में भी आ रहा है कि हाँ यहाँ कट लगा होगा, क्योंकि बहुत ही सामने से जूम करके लिया है, फिर ऐसे ऐसे लिया है, ठीक है, दूर से लिया है, तो समझ आ रहा है कि वहाँ मतलब ये कि भाई वो ज्यादा मतलब ग्रूसम। हाँ बहुत ज्यादा हो जाता कि लोग देख भी ना पाते, या काइंड ऑफ बहुत ज्यादा ब्रूटल हो जाता वो, ठीक है। तो भाई किसी को मिली है तो मुझे तो लगता है कि देखना चाहिए, बिकॉज ये तो हिडन ही है ना, फिल्मों से ही हमें पता चलता है चीजों का, आधे से ज्यादा चीजों का, क्योंकि ना तो ये किसी हमारे बुक्स में पढ़ाया जाता है, हमें लिटरली पता ही नहीं था कि कुछ ऐसा भी हुआ था हमारी हिस्ट्री में। और जब इसे ना जलियांवाला बाग से लोग कंपेयर कर रहे हैं कि भाई उसमें तो अंग्रेज थे बेसिकली, उसमें खुद के घर के लोग, इसमें तो खुद इंडियंस। बहुत ही दर्दनाक था। प्लीज गाइज, मैं तो पता नहीं कब तक इससे उभर पाऊंगी। बाकी देख लिया मैंने, आप लोगों को अगर कहीं मिले जस्ट इमेजिन, हमें देखने से ऐसा लग रहा है, और हाँ जो लोगों ने एक्चुअली में वो फील करा, लिव करा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, लिटरली सैड। सुबह मतलब मुझे लगा नहीं था कि मैं ऐसे ही, और क्यूरियोसिटी मेरी बढ़ गई कि भाई क्यों हट गई, और लोगों की भी शायद मुझे ऐसा लगता है क्यूरियोसिटी इसी वजह से ज्यादा बढ़ रही है कि क्यों हटा दिया गया, ऐसा था क्या। लोग पंजाब में ना वो बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के पूरा इकट्ठे कुनबों को दिखा रहे हैं। तो वेल, मैं तो नहीं देख पाई इस मूवी को। तुम देख भी नहीं पाती, तुम रोने लगती, मैं भी रोई बीच में, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे लिटरली। मैंने नहीं देखी वो मूवी, मैं देख नहीं पाई, बिकॉज जब वो उन्हें लिंक मिला था तब दीदी को ही मिला था, और दीदी देख लिया उन्होंने। और I think that is it for today, guys. Thanks for watching till the end, if you did. And we feel really bad for the losses. Yeah, because मुझे ऊपर का पता है, like the things that happened, जो like always like in social media से इतना तो पता चल ही जाता है। So like yep, ऐसी चीज़ें रियलिटी में हुई हैं, और इन चीज़ों को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। जब किसी के साथ बुरा हुआ है तो उसे, आई थिंक मेरे हिसाब से तो बेटर यही है कि उसे पता लगे, जब जनता को, लोगों को अपने बच्चों की, अपने घर वालों की लाशों का पता नहीं चला, उसमें लावारिस करके उन्हें जला दिया गया, और वो ढूंढ रहे हैं उन्हें। इट्स सो like terrifying. terrifying. Thanks for watching.